हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुराग मोहन भटनागर, अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट NLU ओडिशा। और भाई आज थोड़ी हमारी लोकेशन चेंज हो गई है। ठीक है, वेन्यू चेंज हो गया है हमारा रिकॉर्डिंग का, क्योंकि मेरे रूम में अभी थोड़ी सी सफाई चल रही है। और भाई वीडियो तो रिकॉर्ड करनी ही थी। ठीक है, और लेट नहीं कर सकते तो इसलिए मैं अपने एक दोस्त के रूम पे हूँ। ठीक है, तो बैक टू द पीपीटी। तो भाई आज की हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में वी शैल बी मूविंग ऑन with studying the current affairs of 16th and 17th February 2022। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़ से भाई। तो नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी जो थी उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, केन और बेतवा जो दो नदीज का जो दो नदियों का लिंकिंग का प्रोसेस चल रहा था, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, विच इज़ कॉल्ड द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, SPV, दैट इज केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। ठीक है, दिस इज इट्स एक्रोनिम। ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, तो केन बेतवा नदी को जो इंटरलिंक करना है हमें, उसके लिए एक अथॉरिटी, स्पेसिफिक अथॉरिटी बना दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसके अलावा एक उन्होंने कमिटी भी बनाई है, विच इज़ कॉल्ड द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी, और इसमें 20 मेंबर्स होंगे। ठीक है, इसको ज़रा याद रख लेना भाई। केन बेतवा का जो लिंकिंग का प्रोसेस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे रिलेटेड सारी न्यूज़ है जो हैं उसके भाई तुम्हारे पास नोट्स तो बिल्कुल होने ही चाहिए। ठीक है, और इसको अपने दिमाग में भी बिठा लेना। ठीक है, और ये जो SPV होगी, जो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, अथॉरिटी होगी, दिस शैल बी हेडेड बाय CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी रैंक। ठीक है, इसको भी अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही। ठीक है, इसके अलावा कमिटी विल बी चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी, जो अभी अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की अगर बात करें तो पंकज कुमार इज करेंटली द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का यहाँ पे इंपॉर्टेंस आता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रोन्स का इंपोर्ट बंद कर दिया। ये बेसिकली मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इसलिए इन्होंने ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि अच्छी भी हैं। तो हमें अब बाहर से इंपोर्ट नहीं कराने पड़ेंगे ड्रोन्स। पहले जो बहुत महंगे महंगे ड्रोन्स आते थे भाई, वो सबको बाहर से मंगाना पड़ता था, बट नॉट एनी मोर। हम सारे ड्रोन्स को इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। दिस मूव इज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अंडर मेड इन इंडिया ड्रोन्स। ठीक है, और ये जो DGFT है, दैट बेसिकली ओवरलुक्स द प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स इन इंडिया। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। इंडिया ने फिर से जैसे PUBG को बैन किया था, वैसे ही इन्होंने 54 और ऐप्स को बैन कर दिया है। ठीक है, इस बार फ्री फायर जो एक गेम होता है ना, गरेना फ्री फायर, खेला होगा भाई किसी किसी लोगों ने। फ्री फायर को भी बैन कर दिया है। ठीक है, तो 54 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है इस बार ओवर सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, और बोला है कि इनका चाइनीज ओरिजिन है। ठीक है, और ऑल दीज ऐप्स पोज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बोला है जो ये 54 ऐप्स हैं, दे एलिजिडली ओब्टेन वेरियस क्रिटिकल परमिशंस एंड कलेक्ट सेंसिटिव डेटा ऑफ देयर यूजर्स। ठीक है, तो इसलिए इनको बैन किया है। अब जो गवर्नमेंट है उसको पावर कहाँ से मिलती है बेसिकली ये सारे ऐप्स को बैन करने की या किसी भी चीज़ को बैन करने की? अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या नेशन की सिक्योरिटी पे थ्रेट है, तो दैट कम्स फ्रॉम सेक्शन 69A। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा था जब PUBG बैन हुआ था 69A के बारे में। ठीक है, तो ये IT एक्ट का सेक्शन है। ठीक है, IT एक्ट 2000 का सेक्शन है, विच एम्पावर्स टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। ठीक है, तो 69A को भाई याद रख लेना। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते भाई। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग हुआ है 2022 में, ये 4th एडिशन था। ठीक है, एडिशन हमेशा याद रख लेना। एक्स के फॉर्म में जो क्वेश्चन आता है फिर बोलोगे भैया ने बताया नहीं। ठीक है, तो इसलिए 4th एडिशन था इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग का, उसको याद रख लेना। ठीक है, वर्चुअली हुआ भाई, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना है ना। और इसको को चेयर किया है राजकुमार सिंह ने, जो हमारे इंडियन मिनिस्टर हैं ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एंड एंगस टेलर ने, जो ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर हैं फॉर एनर्जी एंड एमिशंस रिडक्शन। ठीक है, तो इंडिया के जो थे उनको याद रख लेना, राजकुमार सिंह। ठीक है, इतना मुश्किल नाम नहीं है। ठीक है, इट इज एन एनुअल फोरम टू डिस्कस द बायलैटरल अग्रीमेंट एंगेजमेंट बिटवीन बोथ द नेशंस ऑन द टॉपिक्स ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है बेसिकली, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट
टनल होने वाली है, इसका नाम है T49 टनल। ठीक है, इसको याद रखना, दिस इज वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को, तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है वाया रेल नेटवर्क। एंड जो कनेक्शन के बाद जो रेल लाइन बिछी जाएगी, दैट शैल बी अंडर अ टनल, विद इन अ टनल, एंड दैट शैल बी द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा T49 नाम है भाई इसका, बिटवीन संबर एंड अरपिंचाला स्टेशन। ठीक है, संबेर एंड अरपिंचाला स्टेशन ऑफ द कटरा बनिहाल सेक्शन। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द इंडियन रेलवे हैज बीन कनेक्टेड। इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करें तो ये लॉन्गेस्ट टनल होने वाली है, इसकी टोटल लेंथ होगी 12.7 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट टनल सरपासिंग द पीर पंजाल टनल। पहले पीर पंजाल टनल हमारी सबसे लॉन्गेस्ट थी, दैट वाज 11.2 किलोमीटर्स, और ये उससे भी आगे निकल गई है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको ज़रा याद रख लेना, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो इंडियन बिजनेसेस को रैंक किया गया है 5th इन कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मतलब जो इंडियन बिजनेसेस हैं वो कितना सोचते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, वो कितना अवेयरनेस फैलाते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो उसके बेसिस पे एक पूरी रैंक लिस्ट निकाली है, और इंडियन बिजनेसेस जो भी हैं उनको रैंक मिली है 5th। ठीक है, इन कंसर्न फॉर क्लाइमेट चेंज। और ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है डेलॉइट 2022 CO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट 21 कंट्रीज के ऊपर डेटा कलेक्ट किया था डेलॉइट ने, और उसमें से इंडिया की रैंक इज 5th। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, ईरान ने अपनी सरफेस टू सरफेस मिसाइल खैबर बस्टर को लॉन्च किया है। ठीक है, उन्होंने ये डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करी है ये मिसाइल। ठीक है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC of Iran revealed a new domestically made long range ballistic surface to surface missile खेबार बस्टर। ठीक है, इस मिसाइल का नाम है खेबार बस्टर, और इसकी रेंज इज ऑलमोस्ट 1450 किलोमीटर्स। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि ईरान से डायरेक्ट इसराइल पे इट कैन अटैक थ्रू दिस पर्टिकुलर मिसाइल। ठीक है, तो इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट एज फार एज इंटरनेशनल रिलेशंस आर कंसर्न। ठीक है, तो ईरान ने लॉन्च करी है खेबार बस्टर। ओके, आगे चलते भाई, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। CBSE के नए अपॉइंट हो गए हैं IAS विनीत जोशी एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE ने, ठीक है, अनाउंस किया है इन्होंने कि विनीत जोशी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, वो अब नए चेयरमैन होंगे CBSE के, विद इफेक्ट फ्रॉम 14 फरवरी। ठीक है, और अभी एट द मोमेंट ये डायरेक्टर जनरल हैं NTA के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। ठीक है, विनीत जोशी न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE। चलो आगे चलते भाई, गेमिंग ऐप है एक A23 करके, उन्होंने शाहरुख खान को साइन किया है एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और जो A23 गेमिंग एप्लीकेशन है, दिस इज ओन्ड बाय हेड डिजिटल वर्क्स। ठीक है, एन ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी, और इन्होंने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, शाहरुख खान इनके एक कैंपेन में फीचर करेंगे, विच इज कॉल्ड द चलो साथ खेलें कैंपेन। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस पर। ठीक है, तो इन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ की थोड़ी बात करते हैं। तो BHEL जो है, विच इज़ कॉल्ड द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो MP से हैं या भोपाल से, इंदौर से हैं, उन्होंने बहुत नाम सुना होगा भाई BHEL का। ठीक है, तो BHEL ने बैक करा है एक ऑर्डर टू सप्लाई कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट्स फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस एयरक्राफ्ट। ठीक है, तेजस एयरक्राफ्ट का एक कंपोनेंट होता है विच इज कॉल्ड द कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर, उसको मैन्युफैक्चर करेगी अब BHEL, और सप्लाई भी करेगी, गोज विदाउट सेइंग। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है टू BHEL। ठीक है, टू मैन्युफैक्चर, असेंबल, टेस्ट एंड सप्लाई कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट्स फॉर इट्स 83 LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है तेजस। ठीक है, तेजस MKIA एयरक्राफ्ट। ठीक है, चलो आगे चलते भाई, वेदांता जो है, वेदांता लिमिटेड, वेदांता ने एक पैक्ट साइन किया है विद फॉक्सकॉन टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल। ठीक है, बहुत सुन रहा हूँ मैं इसके बारे में, तो इसलिए आई इंक्लूडेड दिस इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वेदांता लिमिटेड जो है, उन्होंने एक MOU साइन किया है विद होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इसको फॉक्सकॉन बोलते हैं। ठीक है, कंपनी को वैसे इसका नाम होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप है। ठीक है, एक जॉइंट वेंचर बनाया है इन्होंने टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया।
ठीक है। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है भाई, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ तुम फर्स्ट देखो उसको तो नमस्ते कर ही लेना है। ठीक है, बता चुका हूँ मैं कई बार। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करेंगे विद इन इंडिया। ठीक है, तो मेड इन इंडिया को भी, मेक इन इंडिया को भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। ठीक है गाइस, तो यहीं पे हमारा सेशन ख़त्म होता है आज का। तो हमने 16th और 17th फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, है ना। शर्म मत खाओ यार, कर लो प्लीज़। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना वीडियो, एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।